अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं ये साथियों पेडागोजी होगा। बच्चे में मादरी जबान के फरोग को उमूमन समझा जाता है। फरोग मतलब होता है विकास, यानी मातृभाषा का जब विकास होता है उसको क्या समझा जाता है? जबान का हुसूल, जबान की आमोजिश, जबान का इंजिमाम, मुजर्रद जबान का फरोग। 106 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है? मादरी जबान। जब मादरी जबान जहां पर भी होगा वहां पर साथियों आमोजिश नहीं आएगा, इसलिए कि आमोजिश जो है ये दूसरी जबान की जाती है। आमोजिश जो है ये मेयारी जबान की जाती है। आमोजिश जो है ये हदफ जबान की जाती है। तो इसीलिए ये तो आपका जाएगा कट। बच्चे में मादरी जबान के फरोग को उमूमन समझा जाता है। क्या समझा जाता है भाई? जबान का हुसूल, इसलिए कि हुसूल का माना होता है इक्तिसाब, हुसूल का माना होता है अर्जन, है ना? तो 106 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, जबान की आमोजिश के अवाइली बरसों में कहानियां डॉट डॉट होती हैं। जबान की आमोजिश यानी हम इसको बोल सकते हैं कि भाषा अधिगम। क्या होगा? भाषा अधिगम में अवाइली बरसों यानी शुरुआती दिनों में कहानियां आपके लिए क्या है? जबानी याद करने के लिए, जबान की आमोजिश के लिए खाम मवाद, दोहराना और बाज पैदावार और अपने समाज की आमोजिश। 107 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बोलते हैं याद करना तो याद करना एक निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। जबान की आमोजिश के अवाइली बरसों में कहानियां जो है वो हमारी जबान की आमोजिश के लिए साथियों एक बेहतरीन मवाद है। चूंकि कहानियों के द्वारा हम साथियों जरबुल मसल, लोकोक्तियां, कहानियां और मुहावरा ये सब का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवी जमात का उस्ताद बच्चों को बहुत से जुमले देता है, यानी बहुत सारा जुमला देता है बच्चों को, जिसमें वो अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा और जवान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करता है। और बच्चा जब इसके मुकर्ररा उन तौजीही लफ्जों को देखता है तो उस्ताद उन लफ्जों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में वो तलबा को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है और उनसे कहता है कि ये अल्फाज सिफात हैं, इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? कवायद की तदरीस की हिकमत अमली, शऊर की बेदारी, सिफात की तदरीस और मवाद पर मबनी कवायद। क्या होगा? देखिए, यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझ लीजिए कि साथियों उस्ताद ने क्या किया कि बच्चे को एक जगह बैठाया और उन सभी को क्या किया, उन्होंने पहले सिफत के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा हुआ, खूबसूरत हुआ, बुरा हुआ, रंगीन हुआ, बूढ़ा हुआ, जवान हुआ, ये सारे के सारे सिफत हैं। और फिर इस पर वो जुमला बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो गोया कि एक तरह से बच्चे के शऊर को बेदार कर रहा है, उसके जिज्ञासा को जगा रहा है। तो ये क्या होगा? आपका शऊर की बेदारी होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर में, किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है? अमली मश्क का मतलब होता है सरगर्मी, यानी किसके द्वारा हम बच्चों को करके सिखाएंगे। देखिए, करके सिखाने का मतलब यह होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम सरगर्मी में हिस्सा लेने दें। कवायद की तर्जमानी का तरीका, तबके की जबान की तदरीस, कुल जबान का तनाजुर, समई कसीर लिसानियात। किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है? 109 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा साथियों, अगर हम ये बताते हैं कि अमली मश्क क्या है कि जिस तरह हम बच्चे से कोई भी क्रियाकलाप उससे ही कराएं, तो कवायद की तर्जमानी यहां पर तो ट्रांसलेट कौन करेगा? उस्ताद करेगा। यहां पर बच्चे का भाग नहीं हुआ। तबके की जबान की तदरीस यानी इलाकाई जबान को सिखा रहे हैं। कुल जबान का तनाजुर या फिर समई कसीर लिसानियात। समई कसीर लिसानियात का मतलब यह हुआ कि बच्चे को हम साथियों सुनने की आजादी दें उनकी मादरी जबान में, यानी उनको हम छूट दें। तो ये जो है ना, ये साथियों अमली मश्क के लिए सबसे अहम होगा, क्योंकि यहां पर
कसीर लिसानियात को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन, कसीर लिसानियात डॉट डॉट है, यानी कसीर लिसानियात क्या है? कसीर लिसानियात का मतलब होता है बहुभाषिकता, तमाम मुमकिना जबानों की आमोजिश। अरे जितने जबान है उन तमाम को सीखना संभव है क्या? सिर्फ मादरी घर की जबान की आमोजिश, तो यहां पर तो सिर्फ आ गया है, ये साथियों आपका कट जाएगा। मादरी घर की जबान से इब्तिदा और स्कूल में आगे जाकर मजीद दूसरी जबानों की आमोजिश। कसीर लिसानियात का मतलब यह होता है कि वो कक्षा या कक्ष जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा जबानें बोली जाती है वो कसीर लिसानियात है। और हम लोगों को पता है कि शुरू में हमको स्टार्टिंग में बच्चे को मादरी जबान में पढ़ाना है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, मजीद दूसरी जबानों में हम उनकी आमोजिश कराएंगे। तो ये वाला जो है सी वाला राइट है, इसलिए कि मादरी या घर की जबान से इब्तिदा और स्कूल में आगे जाकर मजीद दूसरी जबान की आमोजिश। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में, हिंदी हिंदुस्तान की डॉट डॉट है, कौमी जबान यानी राष्ट्रीय भाषा, सरकारी जबान, मुआविन सरकारी जबान, क्लास की जबान। देखिए क्लास की जबान जो है ना ये संस्कृत हो सकता है लेकिन हिंदी और उर्दू नहीं हो सकता। क्लास की जबान शास्त्रीय भाषा, साथियों वो जबान जिसकी अपनी तारीख हो, अपना जिसका खानदान हो, ये नहीं है। लेकिन याद रखिएगा हमारा देश जो है ये एक साथियों बहुभाषिक कसीर लिसानी मुल्क है, इसका कोई राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, यानी ये कौमी जबान भी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज है ना, लेकिन ये सरकारी जबान है। सरकारी जबान वो जिसके अंदर साथियों सरकारी कामकाज हो। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर में, आमोजगारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। यानी एक अधिगम करता यानी एक बच्चा जो है वो गलती साथियों कर रहा है किसमें, लिखने और बोलने में, तो उसको हमें क्या समझना चाहिए, उनकी आमोजिश में रखना। रखना का मतलब ये हुआ कि उसकी आमोजिश में ये खलल है, यानी उसके सीखने में ये रुकावट है। आमोजिश का इशारिया, इशारिया का मतलब ये हुआ कि ये इस बात की दलील दे रही है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो वो गलती करके ही सीखेगा। जबान की आमोजिश के मसाइल, गलतियों को इस्लाह का इशारिया। तो देखिए बच्चे जब गलती करते हैं लिखने और बोलने में, वो इस बात को दर्शाता है कि बच्चे सीख रहे हैं, तो आमोजिश का इशारिया हमको समझना चाहिए। क्योंकि साथियों जिस चीज को हम पहली बार सीखते हैं उसी में गलती करते हैं ना, जो नहीं सीखते हैं तो उसमें हमारी गलती थोड़ी होती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? यानी देखिए अगर बच्चे को हमें अच्छा लिखाना है तो वो बहुत सारे मराहिल से गुजरते हैं, तो जो मराहिल से गुजरते हैं उसी तर्ज रसाई को क्या कहता है? लिखने का पैदावारी अंदाज, सरकारी तहरीर, मुताले का महारत, लिखने का अमली अंदाज। चलिए 113, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि साथियों सरकारी तहरीर ये तो होगा नहीं, मुताले का महारत चूंकि यहां लिखने के बारे में हो रही है तो ये तो होगा नहीं। लेकिन आप एक चीज ये समझिए कि अच्छी तहरीर, अच्छी तहरीर का मतलब ये ना हुआ कि खूब अच्छा राइटिंग, बल्कि आप अच्छे जज्बात को अच्छे ढंग से पेश करते हैं। अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, तो ये जो मराहिल से गुजरता है यही ना अमली काम हुआ। तो साथियों इसी को बोलेंगे लिखने का अमली अंदाज, यानी जो करेगा वही ना गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। बच्चे इब्तिदाई वर्षों में जी दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी लकीर बनाते हैं, जबान की आमोजिश में इस मराहिल को क्या कहते हैं? यानी आपने देखा होगा दीवार पर ऐसे 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 करके बच्चे बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, हंगामी खानदगी, लिखने की महारत, तरसीमी फरोग। तो देखिए हम सभी को यह चीज जानना चाहिए और समझना चाहिए कि साथियों बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो वो आड़ी तिरछी लकीर से ही लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहना कि जब बच्चे इब्तिदाई में दीवार पे लिखते हैं, फर्श और कापियों में साथियों आपने देखा होगा कि पूरा कलर करके उसको भर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हंगामी खानदगी। हंगामी खानदगी का मतलब ये हुआ
खानदगी का मतलब होता है पढ़ना, यानी एक तरह का ये साथियों एक उसका है, बच्चे का स्टार्टिंग शुरुआत ही यहीं से, उसी को पढ़ता है उसी को लिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि दर्जे झैल में से कौन आमोदिश के लिए अंदाजा कद्र है। आमोदिश का मतलब हो जाता है अधिगम, क्या होता है, अधिगम के लिए क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है, तहरीरी जांच, मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहान, तश्कीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र। देखिए आमोदिश के लिए यानी हम इसलिए जांच कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सालाना एग्जाम होता है, हमको 3 क्लास में अगर एडमिशन कराना हो, दाखला इम्तिहान, तो यहां पर हमारा जांच होता है। क्यों जांच होता है, आमोदिश के लिए जांच होता है ना। तो इसी तरह आपको पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो आमोदिश के लिए अंदाजा कद्र है। तकमीली अंदाजा कद्र ये तो साथियों कोई लेसन कंप्लीट होता है तब होता है, ये आमोदिश के लिए नहीं होगा। लेकिन तश्कीली अंदाजा कद्र वो अंदाजा कद्र है जो कि साथियों क्लास के दौरान ही सबक पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तश्कीली अंदाजा कद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है जे 116 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। एक 116 नंबर क्वेश्चन है, अगर बच्चा किसी एक जबान का अच्छा कारी है, कारी का मतलब होता है पढ़ने वाला, यानी बच्चा किसी एक किसी एक जबान का अच्छा कारी यानी अच्छा पढ़ने वाला है, तो जब वो दूसरी जबान सीखता है तो किसी दूसरी जबान का भी अच्छा कारी हो सकता है। इससे डॉट डॉट कहा जाता है, पढ़ने की महारत, पढ़ने की हिकमत अमली, महारत की मुंतकली और आला किस्म की महारत। देखिए होता क्या है साथियों, जब आपको कोई एक जबान आती है, उसके आप अच्छे पढ़ने वाले हो या अच्छे लिखने वाले हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि दूसरी जबान भी आपको अच्छी आएगी, क्योंकि वो एक महारत दूसरे में क्या होता है, मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसको बोलते हैं महारत की मुंतकली। आपने देखा होगा कि एक बच्चे की राइटिंग अगर इंग्लिश में अच्छी होती है या उर्दू में अच्छी होती है, तो वह हिंदी में भी अच्छा लिखता है ना। तो यह महारत की मुंतकली है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि आमोजशी नताइज और माहसल है, कोर्स के इख्तिताम पर आमोजगारों की हासिल करदा महारतें या कारकर्दगियां जबान की दरसियात और निसाब में जबान की तदरीस के मुजव्वजा मकासिद, कोर्स के मुताले के दौरान आमोजगारों की तरसीली महारत, जी महारत पर मबनी, ये महारत होना चाहिए, महारत पर मबनी, आमोजगारों की मुतवक्किअ कारकर्दगी का अमल। 117 नंबर का क्या होगा, देखिए आमोदशी नताइज और माहसल क्या है। असल में नताइज, नतीजा कब आता है साथियों, कोई भी चीज का जब इख्तिताम होता है, यानी जो चीज मुकम्मल होगा तब ना उसका नतीजा आएगा। तो कोर्स के इख्तिताम पर आमोजगारों की हासिल करदा महारतें या कारकर्दगियां, यही होगा आपका आमोदशी नताइज। क्योंकि नताइज लफ्ज है तो इसलिए इससे ये होगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन दो इमदादी तदरीस के अहम मकासिद हैं। इमदादी तदरीस के अहम मकासिद कौन दो हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, यहां पर इसका ऑप्शन है ये वाला, इमदादी तदरीस आमोजगारों की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए है। इमदाद का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, मुआविन करना, मदद करना। तो यह कहा जा रहा है कि जो इमदादी तदरीस है
वो आमोजगारों के आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो साथियों उससे एक दूसरे के अंदर बेहतरी आती है, कमियों का पता लगाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए, यह बात भी बिल्कुल सही है कि साथियों इमदादी तदरीस से उस्ताद के अंदर जो कमियां हैं वो पता चलती है कि हमारे पढ़ाने का जो टेक्निक है वो सही है या गलत है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इमदादी तदरीस असातिज़ा का अपने तलबा को समझने के लिए, नहीं बच्चे को असातिज़ा क्या समझेंगे ये गलत हो जाएगा। इमदादी तदरीस वालदैन के लिए है, अरे वालदैन के लिए ये नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। तो देखिए ए और बी कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है ना, अलिफ और बा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर में। उस्ताद अपने तलबा को 5-5 के ग्रुप में तकसीम करके 5 ग्रुप बनाता है। यानी देखिए 25 बच्चा है, उसको 5-5 का ग्रुप बना दिया बच्चे उस्ताद ने, और उनसे घर, स्कूल, सड़क, जमीन और आसमान से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। हर ग्रुप में 10 से 15 अल्फाज तलाश करता है और दूसरे ग्रुप से इस पर बात करता है। ये लफ्जियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को बरत रहा है। यानी देखिए टोटल 25 बच्चा है, 25 बच्चे को 5 ग्रुप में बांटा गया और इन सभी को बोला गया कि आपको आसमान, जमीन, इससे मुतालिक जो अल्फाज आपको जमा करना है और 15 अल्फाज तलाश करना है, और दूसरे ग्रुप को इस पर डिस्कशन करने के लिए कहा गया। अल्फाज और मुहावरे, मौज़ूआती लफ्जियात, अल्फाज की जुमराबंदी, मेयारी लफ्जियात। देखिए पहले तो अगर आप क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज उस्ताद, ये तो पहले हो गया कि ग्रुप में किया गया, तो ग्रुप में किया गया काम तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, उनसे घर, स्कूल, सड़क, जमीन और आसमान, ये नहीं कहा गया कि जो मन में आए वो लिखना है। घर, स्कूल, सड़क, जमीन और आसमान से मुताल्लिक यानी एक मौजू दिया गया है, तो ये हो जाएगा मौजूआती लफ्जियात। मौजू बोलते हैं जो खास आपको टॉपिक दिया जाता है, हेडलाइन दिया जाता है, वो आपका हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 120 नंबर में है, तामीरियत पसंदी बतौर आमोजशी नजरिया का मानना है कि, तामीरियत पसंदी बतौर आमोजशी नजरिया का मानना है कि आमोजिश इनफरादी खुसूसियत है, तमाम आमोजगार जबान नहीं सीख सकते, आमोजिश पूरे तौर से एक नफ्सियाती मामला है, आमोजिश समाजियाती तामीर है। 120 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, देखिए सबसे पहले साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तामीरियत पसंद बतौर आमोजिशी नजरिया का मानना क्या है। तो इनका मानना है कि आमोजिश जो है वो साथियों एक समाजियाती तामीर है। अब ये आप नहीं समझ रहे होंगे, तामीरियत पसंदी का मतलब ये होता है कि किस चीज में बच्चे का जो अधिगम है, लर्निंग है, वो ज्यादा डेवलप करता है। तो साथियों समाज से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समाज से सीखते हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।